नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है। मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि तुम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों को बोलते हो, क्या सच में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन इतनी कारगर है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कारगर है। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर किसी के शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो या उसके खाने वाने में मिला के कोई जहर उसको खिला दे, तो क्या इलेक्ट्रोपैथी उसमें कुछ कर सकती है? मैंने कहा बिल्कुल कर सकती है। तो उसने कहा कौन सी दवाई? तो मैंने कहा कि कुछ सोचा और मैंने उसी दवाई के बारे में बताया जो आप, जो इलेक्ट्रोपैथी जो भी व्यक्ति जानते हैं, जो आपके मन में आ रहा है, मैंने भी उसी दवाई के बारे में बताया। जो दवाई है, बिल्कुल आपने सही सोचा, S1 स्क्रोफोल्सोवन। ये मेरे पास एक मटेरियल मेडिका की बुक है, डॉक्टर मसरूर हुसैन की। इसके अंदर S1 के बारे में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस औषधि के द्वारा शरीर के प्रत्येक प्रकार का विष बाहर निष्कासित हो जाता है। ये S1 के बारे में है। S1 शरीर से विष को यदि आमाशय में एकत्रित हो तो कै उल्टी द्वारा वह यदि विष यकृत यानी लीवर आदि आंत प्रणाली पर प्रभावी हो गया हो, तब यह औषधि अपने प्रभाव से उसको मल मूत्र द्वारा उत्सर्जित करने का प्रयास करती है। लेकिन यदि विष का प्रभाव संपूर्ण रक्त संस्था यानी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर व स्नायु संस्था लसिका, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, पर व्याप्त हो, तब भी इसके सेवन से विष स्वेद यानी पसीने के द्वारा, फोड़े, फुंसी, पित्ती द्वारा, त्वचा, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं इंग्लिश में, त्वचा से होकर शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को शक्ति प्रदान करती है, तथा सामान्य सेवन विधि द्वारा इस औषधि से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, बढ़ जाती है, जिसके ब्राह संक्रमण रोगाणुओं का आक्रमण निष्फल होने की संभावना तो अवश्य ही बढ़ जाती है। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, तो इम्यून सिस्टम इतनी बढ़ जाती है कि वो शरीर उन बैक्टीरिया से खुद ब खुद लड़के हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है। इसके आगे लिखा है कि विष चाहे खाद्य में मिलाकर सेवन किया हो, या तो खाने में विष को मिला दिया हो, या नशीले पदार्थों की अत्यंत लत के कारण शरीर में पहुंचा हो, सभी के दुष्प्रभाव से शरीर को S1 ही मुक्त करती है। कोई नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, उसकी वजह से उसके शरीर जो है वो जगह जगह टॉक्सिक भर गए हो, ठीक है, स्पेशली जो लीवर में हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है या लीवर जो टॉक्सिक हो जाता है, सही से फिल्टर नहीं कर पाता, तो उसके बारे में बताया गया कि उसको भी वो ठीक कर देती है। यह औषधि प्रत्येक प्रकार के जहरीले पेय, सुरा, मद, शराब, स्प्रिट तथा तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम तथा अन्य पदार्थों से उत्पन्न नशे को समाप्त कर देती है। मान लो कोई व्यक्ति, हमें जब इलेक्ट्रोपैथी पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे में है, गाली गलौज कर रहा है, उल्टी सीधी मारपीट कर रहा है, उसको S1 की स्ट्रॉन्ग डोज मतलब D4 में अगर उसको हम पिलाते हैं तो उसका नशा तुरंत का तुरंत उतर जाता है। कोई चीज इसके अंदर लिखी हुई है। वह S1 के निरंतर सेवन करने से उस रोगी को खराब स्वभाव समाप्त होकर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। मतलब ये लिखा हुआ है कि S1 जब हम लगातार किसी व्यक्ति, नशेड़ी गजेड़ी को देते हैं, तो सबसे पहले जो उसकी पीने की जो बार बार मन में कीड़ा उठता है कि मुझे कुछ पीना है, मुझे दारू पीना है, दारू पीना है, जो भी XYZ लत उसको लगी होती है गांजा फेम की, तो जो उसको कीड़ा काट रहा होता है ना बार बार पीने का, जो उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं कि क्रेविंग उठती है, वो उसको कम हो जाएगी और धीरे धीरे, जिसकी वजह से पीने के बाद जैसे उसका स्वभाव गड़बड़ हो जाता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट का स्वभाव होता था, वो भी ठीक हो जाता है। आगे लिखा है कि किसी भी शराबी की चाल को केवल S1 की 20 से 40 गोलियां तुरंत सामान्य करने की क्षमता रखती है। जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग डोज S1 का, तो स्ट्रॉन्ग डोज में आप ग्लोब्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 40 ग्लोब्यूस या जिसको ड्राई पिल्स भी बोलते हैं, आप पेशेंट को दीजिए, 20 नंबर की दीजिए, 40 नंबर की दीजिए,
तो पेशेंट का जो नशा है वो बहुत जल्दी से उतर जाता है। इसके आगे लिखा है कि दुर्बल रोगियों या वृद्धों की दुर्बलता S1 के सेवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कोई भी व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, ठीक है, बीमार व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है जो अक्सर बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनको अगर S1 दे तो धीरे धीरे जो उनकी कमजोरी है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से रोगी या वृद्ध की आयु अवश्य ही प्रभावित हो सकती है। प्रभावित हो सकती है मतलब कि वो कुछ दिन और अगर लगता है कि इनकी डेथ हो जाएगी कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो वो थोड़ा सा और लंबा खिंच जाए। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बताया गया है। मैं एक और वाक्य आपको सुनाना चाहूंगा। जब मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ता था तो उस वक्त हमें बताया गया था कि एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको ये मतलब मन में ये था कि मैं इस फलाना रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ, दुश्मनी है, उन्होंने मुझे दावत को बुलाया है, तो कहीं मेरी जान ना ले ले, ठीक है, खाने वाले में मिला के। तो उन्होंने भी उस समय S1 का एक 30 ml का ड्रॉप लिया था, ड्रॉप बॉटल ली थी और D4 में ली थी, स्ट्रॉन्ग डोज में, और वो उसको पी के गए हुए थे और उन्होंने खाना खिलाया और खाना खिला के वापस आए, उनको कोई असर नहीं हुआ। जब ये बात उनके राइवल्स को पता चली जिन्होंने खाना खिलाया था, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गए, इनमें हमने मिक्स कर रखा था जो भी XYZ जहर है, इनको कुछ हुआ नहीं। और ये बात कुछ दिन बाद उन जो डॉक्टर साहब है उनको भी पता चली। तो वही चीजें हैं, ये सिर्फ मिथ्या बातें नहीं है जो मटेरिया मेडिका में लिखी गई है, ये सच में S1 की मेडिसिन जो है वो इस तरीके के, जो भी आपको कभी भी ऐसी शंका हो कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें क्या पता, आप शहर में रहते हो, जैसे दिल्ली शहर में रहते हो, तो यहाँ पे पता नहीं कितने तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं क्या क्या डाल के खाना बनाते हैं, और अगर आपको ऐसा डाउट है कि पता नहीं खाने में किस तरीके के मसाले का, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो अगर ऐसा, या सफर में कभी आप जा रहे हो ट्रेन वेन के अंदर की कोई उनको नशीला पदार्थ ना खिला दे, तो S1 के आप एक 30 ml का बॉटल लीजिए, उसको आप पी लीजिए, ठीक है, आधी बॉटल पी लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, या पूरी बॉटल भी पी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और आराम से जाइए। आपको कोई अगर अफीम भी, चरस भी, गांजा भी कुछ भी पिला देता है तो उसका असर आपको शरीर को नहीं होगा, और आराम से अपने सफर या जो भी है आपका, जो आपके मन में डाउट है किसी भी खाद्य पदार्थ को लेके कि वो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, उसको तुरंत पार कर लेंगे। या कोई भी नशे में ऐसा व्यक्ति होता है जो नशे में गाली गलौज कर रहा है या नशा छुड़वाना चाहता है, उसमें में S1 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूनिवर्सल मेडिसिन है, आपके हर प्रकार के रोगों के अंदर S1 जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करता है। S1 मेडिसिन उन लोगों पे भी अच्छा काम करते हैं जो मेरी तरह सांवले होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, और मेहनती होते हैं, थोड़े पतले से होते हैं, उन लोगों पे तो S1 एकदम राम बाण की तरह काम करती है। S1 का किसी भी बीमारी में आप आंख बंद करके आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मेडिसिन जो है वो जो भी सफेद दाग वाले जो पेशेंट होते हैं, जिसको हम ल्यूकोड्रमा करते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका ल्यूकोड्रमा बढ़ सकता है, जरूरी नहीं ये मैं कह रहा हूँ कि बढ़ेगा ही, बढ़ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो मैं यहीं तक अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।